हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी फिल्म की जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। फिल्मों में आपने इंसान को इंसान से बदला लेते हुए देखा होगा या जानवर को इंसान से बदला लेते हुए देखा होगा। हो सकता है आपने जानवर को जानवर से बदला लेते हुए भी देखा हो या इंसान को शैतान से बदला लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने इंसान को आत्मा से बदला लेते हुए देखा है? नहीं ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम है रोसार्च। यह एक मलयालम फिल्म है जिसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। इसके निर्देशक निशाम बशीर हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में ममूटी हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक एंथनी यानी ममूटी, जो कि दुबई में एक NRI हैं, अपनी गर्भवती पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने केरल आते हैं। जंगल से गुजरते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी पत्नी गायब हो जाती है। लोकल पुलिस को सूचना दी जाती है। जांच करने पर पुलिस को लगता है कि उनकी पत्नी को एक बाघ ने मार डाला है और पुलिस फाइल बंद कर देती है। लेकिन ल्यूक अपनी वाइफ को खुद ढूंढने का फैसला करते हैं। ल्यूक उसी जंगल में रुक जाते हैं और अपनी वाइफ को ढूंढते रहते हैं। जंगल में ल्यूक एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम बालन होता है, जो अपना घर बेचना चाहता है। उसका घर उसी जंगल में होता है। बालन बताता है कि उसके घर का मालिक उसका बड़ा बेटा दिलीप था, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई है। ल्यूक वो घर देखते हैं और बालन से वो घर खरीद लेते हैं। घर बेचने के बाद बालन पैसे लेकर अपनी दूसरी बीवी के पास जाता है, लेकिन बालन की रास्ते में ही हत्या हो जाती है। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसकी पहली पत्नी और छोटा लड़का बताते हैं कि उन्हें घर बेचे जाने और उसकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ल्यूक बालन के दामाद शशांकन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने ससुर की हत्या और पैसे गायब होने की जांच करनी चाहिए, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि बालन का पैसा उसी के पास था। रात में शशांकन देखता है कि उसका स्टोर रूम जला हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ पैसा गायब है। शशांकन अनिल को बताता है कि ल्यूक को पता चल गया है कि बालन को अनिल ने ही मारा है और स्टोर को जलाने में ल्यूक का ही हाथ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में दिलीप चोर होता है और उसी ने ल्यूक के घर चोरी के दौरान सोफिया को मार दिया था। ल्यूक उससे बदला लेने के लिए ही वहां पर आया हुआ था, परंतु दिलीप एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। ल्यूक ने जो घर खरीदा था वहां उसे दिलीप की उपस्थिति का एहसास होता है, जो ल्यूक को थोड़ा परेशान करता है। दिलीप के गांव के लोग दिलीप को बहुत ही अच्छा मानते थे, तो ल्यूक दिलीप की आत्मा से बदला लेने के लिए ठान लेता है। बदला लेने के लिए ल्यूक दिलीप की वाइफ सुजाता से शादी कर लेता है। इससे नाराज होकर दिलीप की मां सुजाता की फैक्ट्री को सील कर देती है और ल्यूक भी फैक्ट्री सील करने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे सुजाता ल्यूक को छोड़ देती है। एक पुलिस वाले को दिलीप की सच्चाई का पता चल जाता है और वह उसकी मां से इस बात को छुपाने के लिए पैसा मांगता है। दिलीप की मां उस पुलिस वाले को जहर देकर मार डालती है। धीरे धीरे ल्यूक दिलीप के सारे रिश्तेदारों को दिलीप से दूर कर देता है और वह सुजाता को दिलीप की असलियत बता देता है। सुजाता दिलीप से नफरत करने लगती है। धीरे धीरे ल्यूक को पता चलता है कि दिलीप और उसका भाई ये सब लूटपाट अपनी मां के कहने पर करते थे, तो ल्यूक उनकी मां को मारने की सोचता है। दिलीप का भाई अनिल कुछ गुंडों के साथ ल्यूक को मारने जाता है और वहाँ अनिल खुद मारा जाता है। अनिल की मां भागने में सफल हो जाती है। पुलिस को सुजाता सब कुछ बता देती है। पुलिस अनिल की मां को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ल्यूक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। बाद में ल्यूक को पता लगता है कि अनिल की मां ने पुलिस चौकी में ही आत्महत्या कर ली है। ल्यूक को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि उसने अपनी बीबी की हत्या का बदला ले लिया था। दिलीप से सभी लोग नफरत करने लगे थे और ल्यूक को दिलीप की आत्मा भी दिखाई देना बंद हो गई थी। उसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। शुरुआत में हमें लगेगा कि सब कुछ अटपटा सा है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है हमें सारी कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो ऐसे ही बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।